आपकी फैमिली कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक, और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे। आमीन आमीन बोलो। यस। और हम लोग जा रहे हैं बच्चों की ईद की शॉपिंग करने। छोटी मोटी शॉपिंग जो कि समझ कुछ नहीं आ रहा कि जैसे कि आप सब ने देखा था छोटी ईद की शॉपिंग पे भी बच्चों का बहुत बड़ा मसला जो बना हुआ था वो था इनकी पैंटों का। तो अभी भी इनकी पैंटों का ही मसला है। तो मेरी शॉपिंग तो पाकिस्तान से आई हुई है और मैं अपनी शॉपिंग पाकिस्तान वाली दिखाऊंगी आप सबको, जो कि मेरा जो पार्सल है। आपकी शॉपिंग पहले हुई गलत है। मेरी शॉपिंग जो हुई है वो छोटी ईद पे हुई थी। मेरा बड़ा कार्टन आया था बन के पाकिस्तान से, ठीक है। आप सबको 2 साल की थी। आप सबको पता है कि छोटी ईद जो थी वो मेरी जद्दा में हुई है और मैंने जद्दा में ही डिलीवर करवाया था। और मेरा सारा जो कपड़ा आया है बड़ा ही खूबसूरत आया है पाकिस्तान से, बहुत ही अच्छा है। उसमें से 2 सूट क्या मैंने एक ही सूट मेरे ख्याल से जद्दा में पहना होगा ईद पे, और बाकी फिर ईद पे हम बाहर ही घूमे हैं। तो बाहर आपको पता है पेशवा कभी ज़बाई में नहीं पहनी जाती। तो बस ईद के पहले दिन ही जब अदील साहब वहाँ थे मैंने नया सूट पहना था। फिर ईद के दूसरे दिन भी मैंने वही पहना, क्योंकि पहले दिन वाला ही पहन लिया था क्योंकि दूसरे दिन मेरी जो सिस्टर है उसकी एंगेजमेंट थी। तो जद्दा के मैंने व्लॉग आप सबसे शेयर किए नहीं क्योंकि वहाँ जब मैं होती हूँ बिज़ी होती हूँ फैमिली में। तो इस बड़ी ईद पे वो ड्रेस मैं पहनूंगी, सारे ड्रेस आप सबको दिखाऊंगी आराम से बैठ के सारी डिटेल के साथ। आप सबको सारे ड्रेस अपने दिखाऊंगी जो मेरे आए थे, और बाकी सारे माशाल्लाह बड़े न्यू हुए हैं। तो वो अब इस ईद पे पहने जाएंगे। घर पे गुजरेगी बड़ी ईद पे कहीं नहीं जा रहे। अचानक कोई प्लान बन जाए हमारा कोई पता नहीं, क्योंकि आप सबको पता है हम हैं सफ़र के पुजारी। हम लोग रियाद निकल जाएं ईद पे कहीं निकल जाएं हमारा कुछ अभी पता नहीं है, लेकिन फ़िलहाल तो घर में ही होंगे इंशाल्लाह। और कुर्बानी का भी इरादा है अदील साहब का, तो सारा कुछ घर से ही होगा और ईद का पहला दिन तो घर ही होंगे ऑफ कोर्स फिर। और बच्चों की अभी ईद के लिए निकल रही हूँ मैं सिटी मैक्स। जैसे कि आप सबको पता है मुझे बड़ी पसंद है सिटी मैक्स, और बच्चों के लिहाज से बहुत अच्छी लगती है कि सेल अगर हो ना हो उनकी जो टी शर्ट्स हैं वो रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती हैं। अभी मैं देखूँगी अगर बच्चों की मुझे वहाँ से टी शर्ट्स अच्छी लगी तो आयशा इनाया की वहाँ से ले लूँगी। तो समझ अगर आ गई यहाँ 100 है, तो अगर समझ आ गई तो ले लूँगी, नहीं तो फिर देखते हैं कि महंगी हुई तो रहने देंगे शॉपिंग। फिर आगे अभी दिन पड़े हैं ईद के, तो आगे कहीं शॉपिंग ढूंढूंगी, सर्च करूंगी। क्योंकि अगर आप सबको भी पता है कहीं शॉपिंग मॉल का या किसी शॉप का जहां सेल लगी हो अच्छी, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी माशाल्लाह 10 दिन 15 दिन पड़े हैं ईद के। तो अभी हम बच्चों को जो है ना घुमाएंगे, फिर उसके बाद हमने खाना खाने भी जाना है बाहर। और अदील साहब बताएं, काफ़ी दिनों बाद व्लॉग अपलोड हो रहा है क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि आप कहाँ गायब हो जाती हैं, आप डेली व्लॉग्स क्यों नहीं डाल पाती हैं, क्यों नहीं डालती हैं। रूटीन वही रहती है, वही रूटीन होती है बच्चों की स्कूल की, वही सारा कुछ होता है। तो बस यूँ समझ लें कि अभी मैं इनसे एड्रेस ले पूछ रही हूँ, स्कूल का रास्ता है, ये रोज स्कूल छोड़ने आती है, इनको पता है यहाँ का एड्रेस। तो इसलिए मुझसे पूछ रहे हैं कि इस रोड की जो है कितनी स्पीड है क्या है। अब तो सारा पता है, अब तो तमाम पूरा सारा ही पता है, घूम लेती हूँ। और इनकी एक्टिंग चल रही है, फुल एक्टिंग चल रही है। स्कूल जाना है स्कूल जाना है, इतनी एक्टिंग, इतनी ओवर एक्टिंग। और मेरे मोहम्मद साहब को लग गई है चोट। मोहम्मद साहब को यहाँ चिन के ऊपर और टीथ के ऊपर चोट लग गई। हम कल कॉर्निश गए थे तो वहाँ मेरा ये बच्चा गिर गया स्लाइड से, तो हम एमरजेंसी गए। एमरजेंसी में फिर इनकी जो है ना एक्सरे वगैरह करवाया। अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बस चिन के ऊपर इनको काफ़ी चोट आई है। दिखाओ मोहम्मद, तो दिखाओ
ये चिन के ऊपर अच्छी खासी इनको चोट लगी हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ब्रेव है मेरा बच्चा। तो अभी घूमने भी जा रहा है मॉल। तो इसलिए हम गर्मी बहुत हो गई है, मौसम इतना गर्म हो गया तमाम का, इसलिए हमने कहा कि अब कॉर्निश वगैरह का मौसम नहीं है, खास तौर पर इस टाइम दिन के टाइम हम जो है कॉर्निश का अब टाइम होता है कि जैसे मगरिब की बाद इशा के बाद, तो हमने सोचा कि हम मॉल ही चले जाते हैं, ऐसी जगह जाते हैं जहाँ थोड़ा ठंड हो। हाँ सीधे सीधे सीधे, ये मुझसे रास्ता पूछ रहे हैं, ये बंदे मुझसे रास्ता पूछ रहे हैं। और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए हुए हैं, मैं रिप्लाई दूंगी सुकून से बैठ के, जो सुकून पता नहीं कब आएगा। हाँ सुकून से बैठ के आराम से बैठ के घर में, तो आप सब जो है ये बड़ा मॉल है। क्योंकि एक बंदी ने कहा है कि आपने बताया नहीं, आप कितने बहन भाई हो, आपने अपने बारे में नहीं बताया, कभी अपनी स्टोरी नहीं बताई, आप अपनी स्टोरी बताएं तो ताकि हमें मोटिवेशन मिले। आपको मैं क्या ही अपनी स्टोरी बताऊं, बाप के बगैर कैसे सऊदी अरब में आप लोगों ने सरवाइव किया, बाप के बगैर क्या सरवाइव किया। हम सारी बहनें जॉब करती हैं, हम सारी बहनें जॉब वाली हैं, हमने अपनी अम्मी को संभाला, अपनी अम्मी को माशाल्लाह अभी तक संभाल ही रहे हैं हम, और हमारी अम्मी की दुआओं से हमारे काम में बरकत है, और हम बेटियां स्ट्रॉन्ग बेटियां हैं अपनी माँ की, और जैसे हमारी माँ शेरनी है वैसे ही हम शेरनी हैं माशाल्लाह। तो बस यही स्टोरी है। और मेरी अम्मी का आखिरी फ़र्ज अब पूरा होने वाला है, सबसे आखिरी लास्ट वाली बहन का रिश्ता भी हो गया है, बात पक्की हो गई है, आज उसका निकाह था, और अल्हम्दुलिल्लाह निकाह पे मैं जा नहीं सकी, इंगेजमेंट में मैं शामिल थी, क्योंकि ईद के वजह से जो है ना फ़्लाइटें काफ़ी महंगी हुई हैं, तो नहीं जा सकी, जद्दा की फ़्लाइटें बहुत महंगी हैं, तो जा नहीं सकी। ऐसे होता है जहाँ 5-6 बहनें हो तो एक शामिल होती है, तो एक बिज़ी होती है, तो एक अपने मसरूफियात में होती है, ऐसे ही होता है। अभी तो रुखसत ही नहीं है। हम मॉल पहुँच चुके हैं, और ये है उतैम मॉल, ठीक है, और जो कि अहमद का मॉल है। अहमद का मॉल है, अहमद ने फौरन ही कहती है ये मेरा मॉल है। कहाँ पार्क करते थे, मैं भूल ही गया रास्ते से। आधी वहाँ से जैसे आप इंटर हुए हैं ना, एंट्री में ही आपको पार्किंग वहाँ फुल है, वहाँ मिली नहीं आपको पार्किंग। यहाँ जानबूझ के आपसे पूछ रहा हूँ, या अल्लाह, चेक कर रहा हूँ कि अभी आपको पता भी है नहीं पता। अभी आपको क्या लगता है मेरी याददाश्त कमजोर हो गई है, मैं बुढ़ी हो गई हूँ? अभी आ रही है ना उसकी फहद मुस्तफ़ा की आ रही है ना ज़ॉम्बी, ईद के पहले दिन ही लगेगी, तो पाकिस्तानी मूवी ज़ॉम्बी उन्होंने पहली दफ़ा बनाई है पाकिस्तान की। तो फहद मुस्तफ़ा तो वैसे ही माशाल्लाह अच्छे हीरो हैं हमारे पाकिस्तान के, हमायूं सईद, फिर फहद मुस्तफ़ा आता है, तो इस गेट से ही हम हमेशा इंटर होते हैं। आदिल साहब, हम जिस टाइम आए हैं, मुझे इस टाइम लग रहा है कि मॉल में काफ़ी सुकून है, और दमाम के मॉल में इतना रश होता भी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पब्लिक है। तो अभी जो है ना हम मॉल में जाएंगे, तो देखते हैं आगे क्या होता है। ये क्या है, ये कौन सी गाड़ी है? टेस्ला आती है। किसकी फेवरेट है? मोहम्मद की, मोहम्मद की फेवरेट है, और उनकी तो कौन सी है फेवरेट? नहीं नंबरगिनी, अहमद की जो है वो नंबरगिनी फेवरेट है कार। मुझे इतना इस कार के बारे में पता है कि मोहम्मद साहब बताते हैं कि ये मम्मा खुद ब खुद चलती है, अगर इसमें ड्राइवर ना भी हो तो ये खुद ही टर्न लेती है, खुद ही रुक जाती है, खुद ही पार्क हो जाती है। बाकी तो मुझे नहीं आइडिया। आदि इसके तो दरवाजे नहीं है, ये कैसे पकड़ेंगे? ओह माशाअल्लाह, ये देखिए। अरे अच्छा ये खुद चल रही है ये टेस्ला? अच्छा इस तरह चलती है? अरे वाह, बिना ड्राइवर के। ये तो फिर कमारी लड़कियां ले लें, बिना शोर के बिना शोर के घूमें, अपना मौज करें बिना ड्राइवर के आराम। ये कैसे खुलती है? अच्छा ये ऐसे खुलती है। मैक्स में आके बिल्कुल पिघला गए हैं। ये देखिए जी, टेंशन हो गई है इनको, क्या लें। सबसे बड़ा मसला आयशा का मसला। ये तो अच्छी है, ये तो भाई है ताबा स्टाइल का है, ताबा स्टाइल से जो ली थी, जो आप लोगों को बहुत पसंद है, जो सबसे ज़्यादा आप लोगों ने पहनी है, ये तो वैसी पहनते हैं। नहीं ये तो बहुत ही नीचे से लूज है भाई, क्या हो गया है? ये अच्छी है ना, ये वाली अच्छी है जो इधर रुकी है, ये अच्छी है।
ये प्यारी हैं, बहुत छोटे हैं मुझे। छोटी हैं ये। ये ये हाँ, ये हेल्दी लोगों के लिए हैं। हम गलत सेक्शन में हैं। ये देखो ये नहीं आएगी। हाँ? ये जैनब के साइज की पसंद है बॉटम बॉटम। दिखा, वो उनकी पसंद चेक करो। हटो जरा, हटो हटो। ये माँ के जैसी पसंद है, फिल्म सितारे चमकता धमकता। ये कैसे? ये वाली प्राइस भी भाई वाली नहीं है ना। हाँ, ये बटन वाली है, बटन वाली। कितने की है? प्राइस भी देखो, प्राइस क्या है? 45 रियाल की एक शर्ट। सेल नहीं लगी हुई ना, RMB में सेल लगी भी है, देखा है यहाँ से। चलो फिर उधर भी पैंटें अच्छी होती हैं, शर्टें भी अच्छी होती हैं उनकी। लास्ट टाइम हमने शर्टें ली थी ना उनसे। हाँ, कह रही है सेल है उधर, आओ देखते हैं उधर, आ जाओ। ये देखो, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छे लग रहा है पजामा, पूरा ड्रेस है ऐसी शर्टें बहुत अच्छी होती है ना। ये पूरा पजामा है, ये पहन के नजरेनियन चले जाओ। ये अच्छा है, ये देखो, ये ड्रेस है फुल, इस तरह भी पहन सकती हो आयशा। फुल ड्रेस है और अच्छा लग रहा है, पजामा भी अच्छा है और ये इसके साथ की है। तो नहीं कर रहा है ना? मैच है, मैच तो नहीं कर रहा। नहीं कर रहा मैच जी। आपके भी ईद के कपड़े लूँगी। देखो मेरे बेटे को बहुत अच्छी खासी चोट लगी है। अच्छा ठीक है, ये भी है, ये देखो, ये भी है मैक्सी, कितनी अच्छी है ये, लेकिन 90 रियाल की है। हाँ, ये पजामा देखो ना, ये पजामा आशा अच्छा नहीं लग रहा क्या? ये पजामा नहीं, मैच नहीं कर रहा। आई थिंक ओनली शर्ट है। ये शर्ट देखो, ये बहुत बारीक है, इसके अंदर शर्ट पहनी पड़ेगी। चलो RNB पे चलो। लास्ट टाइम भी आप लोगों की शर्टें RNB से क्या हो गए? ये क्यों आवाज़ आ रही है? ये अच्छी है शर्ट, देखो। अच्छा, वो ट्रॉली इसको लगा, हम ट्रॉली चोरी करके लेकर जा रहे हैं। ये देखो, ये शर्ट भी कितनी प्यारा कलर है। ये हमें आना भी नहीं है। ये बड़ों की है, चलो आ जाओ। RMB। ये और ये फुल ड्रेस है, ये पजामा तो जरूर है। छोटे साइज में होगा ना ये पजामा, ये बड़ा है। चलो फिर, ये भी शर्ट अच्छी है। ये कितनी प्यारी शर्ट है। ये ऑरेंज कलर भी प्यारा है। ओह नो, इट्स टू ब्राइट। RNB में 75 रियाल की एक पैंट है। हाँ है तो मैं कैसे, ये साइज़ आयशा का ही है लेकिन महंगी है, 75 रियाल है ना, क्योंकि हम आयशा की भी लेनी है, नाया की भी लेनी है, जैनब की, कम से कम इनकी 2-2 पैंटें तो आएँ। हाँ वैसे इसकी तो बहुत सारी हैं, आदि इसकी पैंटें बहुत सारी हैं, अभी तक न्यू भी रखी नहीं है, क्योंकि जो आयशा ही नाया ने टच भी नहीं की तब तो भी इसके हिस्से में गई हैं वो। 85 की, तो फिर इसकी जैनब वैसे पहनती भी नहीं है पैंटें, उसको होता है कि मुझे रैश हो, उसको रैश हो जाते हैं। वो सामने देखो, वो पैंट अच्छी है, ये अच्छी है पैंट। हमने अभी लास्टिक वाली नहीं पहने हुई, बटन्स वाली। ये जैनब को है, इनाया को है। आयशा को है ये, आयशा और इनाया को, दोनों को आ जाएगी ये। लास्टिक ही है ना, तो आप लोगों को लास्टिक ही चाहिए होता है ना ऊपर। जरा वो भी है आयशा, आपका साइज वो आएगा। कहाँ से दिखा छोटी हो गई आदि वो भी है। इनाया को लंबी है भाई, इनाया को बहुत लंबी है। नहीं नहीं, इनाया को लंबी है। इतनी लंबी है। साइज मिल जाएगा। ये देखो, ये क्या साइज है, वो क्या साइज है, देखो साइज चेक करो, ऊपर रखी होंगी ना साइज। 36 कौन साइज है देखो इनाया, इसका बस चले तो पेट के ऊपर तक ले जाए पैंट को। हाँ ये सही है वैसे इनाया,
उठने बैठने में भी ऊपर चढ़ जाती पैंट। 60 की एक पैंट है। पजामे भी अच्छे हैं। ये वाले वो उधर रखे हैं वो ये वाले पजामे ये आएगा तुम्हें, दिखाओ। अच्छा है पजामा, है ना? इनाया आपको लेना है पजामा? देखो 45 का पजामा है और अच्छा वाला है। दिखाओ मुझे पहले। हाँ देखो कपड़ा भी अच्छा है और स्टाइल भी अच्छा है। दूसरा देखो, साइज देखो, पहले चेक करो। नहीं इसको आएगा, इसको आराम से आएगा। इनाया को, आशा को। इनाया ये साइज देखो ना ऊपर से, साइज देखो, साइज चेक करो क्या साइज है ये स्मॉल है। ये देखो एस लिखा हुआ है, स्मॉल है। मीडियम लो, मीडियम मीडियम। है 65 की और एक 40 की है। ये कौन सा है? अभी कौन सा पहना दूँ? ये लूज है। गला क्यों पकड़ती हो? बाजू से पकड़ो, गले से नहीं पकड़ते शर्ट को, बाजू से पकड़ते हैं, बाजू से। देखो ना जी, नाज़िया। बाजू से पकड़ो। हाँ इनाया को पसंद आ रहा है। हाँ पर्पल चाहिए। हाँ सही है, अच्छी तो लग ये रही ले लो फिर। है। और आशा आपका ये 17 की लिखा हुआ है। ये वाली ये देखो ना, पहले 25 की थी। दिखाओ आयशा कौन सा साइज है? ये मुझे छोटा लग रहा है। दिखाएं मुझे। क्या साइज है? 10 ये नहीं आएगा। एक मिनट को, आपको कौन सा है? 10 है, आपको 12 आएगा। 12 आएगा। हाँ, 12 लो, इसी में 12 लो। मुझे लगता है ना आपको भी 12 आएगा। 12 लो इसमें, देखो आएगा। हाँ हाँ ये आएगा, 12 आएगा आशा। 12 और आप भी 12 लो, क्योंकि ये लो। नहीं पर्पल नहीं है ये, फिर 10 तो 10 है ना वो अपनी। रेड में होगा 12। रेड चाहिए आपको? नहीं वो लिखा होगा। ये लिखा हुआ है ना 8 10। चलो यहाँ 10 ले। देखना पड़ेगा, नहीं तो वापस करवा। 25 की होगा। चलो ले लो भैया, ले लो। ये 25 की क्यों है? हाँ कुछ 25 की, तो 17 की है। 17 वाली ही लो। 25 की बहुत महंगी टी शर्ट, 25 की बहुत महंगी है। 17 वाली लो। 17 की कुछ साइजेस पे 17 लिखा हुआ है, कुछ साइजेस पे 12 वो 25 और लिखा आयशा हुआ आपको है। कौन चाहिए? रेड? तो आयशा रेड ही पसंद आ रही है। लो क्या बढ़िया। देखिए 25 बहुत महंगी है दिल। ले आयशा को लो, पसंद आ रही है। पैंट भी बहुत महंगी मिली है भाई। ले लो ले लो ले लो। नहीं महंगी है आशा। 25 की ये 25 की है, कुछ पे सेल है। और ये वाला कलर तो मैं ले लेती हूँ, ये ले लेती। ये वाला। पूछ नहीं गई है आयशा के ये 17 की ही हैं या ये देखो, 25 की हैं। देखो ना। प्राइस क्या है? मेरी भी है ना इसी शर्ट से। आपको नहीं दिला रहा मैं। मैंने उठा ली है, ये देखें। मुझे पता था अपनी जुगाड़ जरूर मारोगी। अगर ये 17 की हुई तो लूंगी, वरना नहीं। पहले वो आयशा पूछ के आ जाए। हैं? हाँ तो फिर ले लो। ये माँ की ले लो भाई। एक लूँ बस, एक ये भी पसंद आ रही है। ये प्यारा है ना पापा, मेरे के लिए पिंक है। पिंक लो आपके लिए। ये भी पसंद आ रही है। मम्मा के लिए ये लो पिंक है। लाइट पिंक नहीं, इसको दोनों ही ग्रीन कलर उठा रही हो? नहीं दो नहीं उठानी, बस डार्क ग्रीन अच्छी है या लाइट ग्रीन। डार्क वाली अच्छी है। आशा आपने रेड उठाई है। इनाया आप एक पर्पल कलर लो, अच्छा है वो, बहुत अच्छा कलर है। एक पर्पल ले लो। हाँ नहीं ये नहीं, सब नहीं उठाओ बेटा, बुरी बात है, शायद खराब कर रही हूँ। सारे आप लोगों ने सेटिंग उनकी खराब कर दी। सुनो आपको क्या चाहिए मुझे पहले बताओ। कलर कौन चाहिए? मैक्स में भी देख लेते शर्टें, मैक्स में भी अच्छी होती नहीं हैं। नाज़ी, मैक्स में थी 250 की। हाँ ये ले लो। 10 नंबर है, देखो जरा आ जाइए इसको देखो।
आप वही 12 लेती हो। मैक्स में देख कर आए हैं, मैक्स में भी सेल नहीं है टी शर्टों पे। रेड टैग में देख कर आई हूँ, रेड टैग पे 35 की एक शर्ट है, यहाँ 17 की मिल रही है। और मैं और ना सबसे शॉपिंग में मैं इंटरेस्ट हूँ आज, है ना, तो ये अच्छी मिल रही क्योंकि है। नाजी के पैसे जाएंगे आज भी। अच्छा, मेरे पैसे जाएंगे। मुश्किल से अदील साहब अपने सेक्शन में आ गए। इनाया कह रही थी कि मम्मा कैशियर पे चले। मैंने कहा पापा अपने सेक्शन में गए हैं तो पापा को देखने दो शर्ट है। ब्लैक ले लेता हूँ। ये शर्ट कलर मुझे बहुत ब्लैक प्यारा ले लग रहा है, माशाल्लाह कलर प्यारा है। अभी बहुत अच्छा है, समर के लिहाज से कपड़ा है और लूज हो, ये लूज हो जाएगा। ऊपर करें, एक्सेल लूँ। सही है और ये अच्छी लग रही है, कलर भी प्यारा है। ऊपर देखें, हाँ। अच्छा जी, R&B से हमने काफ़ी बच्चों की शॉपिंग कर ली है। जो है ना 550 रियाल की शॉपिंग पे हमें वाउचर हाँ वाउचर हमें मिला। और वाउचर से भी हमने आयशा का ड्रेस लिया है, बहुत प्यारा। वो मैं घर चल के दिखाऊंगी आप सबको शॉपिंग। और आप लोगों ने भी करनी है तो R&B से आके करें, काफ़ी अच्छा कपड़ा आया हुआ स्टाइल का। और पजामे बहुत अच्छे हैं बच्चों के, कपड़ा बहुत अच्छा है। और R&B मैंने काफ़ी इनको पहनाया है, जो है अच्छा है माशाल्लाह। और अभी हम जा रहे हैं बाहर कढ़ाई खाने। अदील साहब को लग गई है भूख। अदील साहब कह रहे हैं कि चलो, मुझे लग गई है भूख, कढ़ाई खाएंगे। और कढ़ाई की लोकेशन शेयर करूंगी। और ये यहाँ पे नखरे दिखा रहे हैं इनको झूले झूलने। और झूले इसलिए नहीं झूल रहे कि मोहम्मद साहब को चोट लगी हुई है। मोहम्मद साहब, अदील साहब कह रहे हैं रिस्क मत लो, मोहम्मद साहब अंदर जाएंगे, झूले वूले झूलेंगे, दोबारा इसको चोट लग सकती है, तो रिस्क मत लो, बाहर निकलो। और देखते हैं अब आगे। भाई को चोट लगी हुई है, नेक्स्ट टाइम आए हैं कढ़ाई खाने। यहाँ पे मतम कबाब बशवारी सेक्शन ऊपर है। तो जी हम लोग आ गए ऊपर फैमिली सेक्शन में। बिल्कुल मक्का होटल जैसा है, जैसे जद्दा में मक्का होटल है। आ गई है, ये है इनकी कढ़ाई, ठीक है, मिर्चें लग रही हैं मुझे। और ये है रोटी। ये कढ़ाई हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई, हम वैसे ही छोड़ के जा रहे हैं। ये देखें, बच्चों ने भी टच नहीं की और इनकी सर्विस सही नहीं है। इन्होंने प्लेटें जो हमें दी हैं, ये देखिए जी, प्लेटें दाग वाली हैं, प्लेटों पे दाग लगे हुए हैं। तो अदील साहब ने बोला है कि आप लोगों को बल्दिया वगैरह जो है ना मसला नहीं करती है आप लोगों ने इस तरह की, जबकि यहाँ सबसे सस्ता बर्तन है 5 रियाल वाला बर्तन। आप प्लेटें तो अच्छी रखें ना, तो हमें नहीं अच्छा लगा, हम छोड़ के जा रहे हैं। होती है सर्विस ही अच्छी नहीं है, प्लेटें नहीं अच्छी। बच्चों ने रोटी सुफरे में रखी है और सुफरा टेबल पे हमने बिछाया, तो प्लेटें नहीं दी इन्होंने, प्लेटें अच्छी नहीं लगी। बच्चों ने सुफरे पे रख के रोटी खाई है, लेकिन रोटी चबाई नहीं जा रही, रोटी बहुत कड़क है, बहुत सख्त है। और कढ़ाई में सिर्फ लहसुन की ही आ रही है, टमाटर भी सही गला नहीं हुआ, बोटी पूरी टूटी हुई है, प्रोफेशनल कढ़ाई नहीं लग रही है। तो बस अदील साहब ने कहा पैसे ज़ाया। और ये कितने की थी? 60 रियाल, 60 रियाल हमें पे किए हैं, जो कि नहीं अच्छी लगी बिल्कुल भी। एक्सपीरियंस हो गया। चलो, तो आप सुना के आए हैं ठीक ठाक। बहुत ज़्यादा सस्ता होता है, सुफरा भी सस्ते से सस्ता अच्छे से अच्छा मिलता है। आप टेबल पे सुफरा अच्छे से बिछाओ। आप छन्नी जो होती है रोटी की, वो तक इनकी इतनी गंदी थी, धुली भी नहीं थी। छन्नी अच्छी होनी चाहिए, छन्नी भी बहुत सस्ती मिल जाती है। इतनी प्यारी प्यारी डिज़ाइन के बर्तन होते हैं। आप 5 वाले मार्केट चले जाएँ, हज़ार चले जाएँ, बर्तन देख के आप पागल हो जाते हो, और सारे ही 5-5 रियाल के होते हैं। तो इतना तो आप लोग अपने रेस्टोरेंट के लिए कर ही सकते हैं, जबकि कस्टमर से आप लोग इतना ले रहे हो। सारा बैचलर है अंदर, कस्टमर बैठा हुआ, बैचलरों को तो नहीं पता चलता है, लेकिन कुछ बैचलरों को इतनी भी सेंस होती है कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, सब एक जैसे नहीं होते हैं। लेकिन इतना तो होना चाहिए ना इनको कि भी हम कस्टमर को सर्विस तो अच्छी दें, चीज़ तो अच्छी दें। सारी लुक ही रेस्टोरेंट की होती है, सफाई से, बर्तनों से, गिलासों से, इन चीज़ों से। हमने कहा चलो डिस्पोजेबल बर्तन ही दे दें, आप लोगों के पास सही नहीं है तो हमें जो है ना डिस्पोजेबल बर्तन दे दें। वो कहते हैं हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है। कम से कम ऐसे लोगों के लिए, ऐसे कस्टमरों के लिए आपको डिस्पोजेबल बर्तन ही रखना चाहिए। डिस्पोजेबल भी बहुत सस्ता मिलता है यहाँ पे, ये नहीं कि ये बहुत महंगा है, जबकि ये ऐसा नहीं है कि होटल चलता नहीं होगा, ये चलता भी होगा। इसी को कहते हैं हलाल की कमाई। जब भी करें बिजनेस में हलाल की कमाई करें। मेन चीज़ है कस्टमर को धोखा ना दें, को इस तरह से डील करना नोट गुड। खाना